हेलो एवरीवन। प्रश्न हमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है और इसका दूसरा जो है वो दिया है हमको 7 करनी 5। इसे हमें अपरिमेय रूप में सिद्ध करना है और हमें इतना ध्यान रखना है कि जब कभी संख्याएं अपरिमेय के रूप में सिद्ध करने की कहा जाए, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे हम इसको अपरिमेय के रूप में सिद्ध कर सके। तो इतना हमें ध्यान रखना है कि जब कभी हमें ऐसी संख्याएं दी जाए जिसको हमें अपरिमेय रूप में सिद्ध करना हो, हम उसकी तुलना परिमेय के रूप में करेंगे और परिमेय के रूप में करने के बाद हमें इतना ध्यान रहे कि परिमेय होने की शर्त क्या रहेगी। अगर वह सारी शर्तें यह संख्या फॉलो करती हैं तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या परिमेय होगी, अन्यथा की स्थिति में वह संख्या अपरिमेय होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए उसको हम समझ लें। तो पहली बात तो ये कि अगर परिमेय संख्या को हम मान रहे हैं तो परिमेय संख्या में होते हैं दो पूर्णांक, जिसमें एक तो होता है a और दूसरा होता है b। जरूरी नहीं है कि ये a b के फॉर्मेट में ही हो, हम इसे p क्यूब के फॉर्मेट में भी ले सकते हैं या दूसरे अल्फाबेट के रूप में मान सकते हैं। a और b दो पूर्णांक होने चाहिए और उसके बाद ये दोनों हमेशा अंश और हर के बटे में लिखे जाएंगे, जैसा कि परिमेय संख्याएं हमेशा लिखी जाती हैं। इतना होने के बाद अब यहाँ b जो है इस a को विभाजित कर रहा है, यानी कहीं न कहीं यह b जीरो तो नहीं ही होगा। यानी हम यहाँ इतना ध्यान रखें कि b कभी जीरो नहीं होगा। और इसके साथ ही एक कंडीशन और हमारी रहेगी कि ये दोनों संख्याएं अगर एक दूसरे को विभाजित करें तो इसमें केवल और केवल एक ही हमारा HCF होगा, जिसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। यानी इन दोनों संख्याओं में केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, यानी कहीं न कहीं इन संख्याओं में केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। इसको हम और अच्छे से समझे तो हम यहाँ पर दो संख्याएं मान लें, जैसे हमने यहाँ ले लिया 21 और 23। अब इन दोनों का अगर हम HCF लें, जिसे हम बोल रहे हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो केवल और केवल यहाँ पर एक ही आएगा। ऐसी कंडीशन हमें परिमेय के रूप में चाहिए। जब ये सारी क्रियाएं या ये सारे फॉर्मेट इस परिमेय के रूप में लागू होता है तो हम कह सकते हैं कि 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है, अन्यथा की स्थिति में हम कह देंगे कि 7 करनी 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। यहां लिखेंगे माना 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। देखिए हमने इसको परिमेय के रूप में माना है तो हम यहां यूं समझ लें कि a बटे b के रूप में हमें इस संख्या को व्यक्त करना है, यानी 7 करनी 5 इसके बराबर हमने रख दिया। इसके बाद a और b क्या है तो हम वो भी कारण बता दें। हम यहां लिखेंगे कि जहां a और b दो पूर्णांक हैं, हमने पूर्णांकों के बारे में जानकारी यहां दे दी है, और b कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, इतना हम ध्यान रखें। और इन दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा, यानी हम लिख देंगे इसमें कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। देखिए अब इसको हम सरल कर लेते हैं तो करनी 5 के साथ 7 जो लिखा हुआ है इन दोनों के बीच में है गुणा। हम इसको सरल करेंगे तो गुणे वाली संख्या बराबर से उधर भेज देते हैं, ये चली जाएगी बटे में, यानी इसके बटे में हमने 1 लगाया, बराबर में होगा हमेशा क्रॉस गुणा। a का गुणा 1 के साथ किया, a ही आया, और उसके बाद हम इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7b बराबर करनी 5। हमने यहाँ इन दोनों के बीच में गुणा था, यहां से निकाला, इसको नीचे लगाया तो यहाँ ये चले 7 जो है वो चला गया बटे में, और 7 और b के बीच में जो है वो गुणा ही है। इतना करने के बाद एक बात जो हम स्टार्टिंग से चर्चा करते हुए आ रहे हैं कि a बटे b के रूप में हमेशा परिमेय संख्याएं व्यक्त की जाती है। हम यहाँ देखें तो a बटे 7b है, मतलब हम इसे कह सकते हैं कि ये संख्या जो है ये एक परिमेय संख्या है। और करनी 5 जैसा कि हम जानते हैं कोई भी संख्या जो करनी में होती है अपरिमेय कहलाती है, तो हम यहाँ कह देंगे कि a बटे 7b जो है वो एक परिमेय संख्या है
जबकि कर्णी 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, जहां a/7b एक परिमेय संख्या है तथा कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ ऐसी कंडीशन हम यूं कह दें कि दोनों कंडीशन एक साथ नहीं लागू होगी, क्योंकि हमें बोला गया था कि 7 कर्णी 5 जो है उसे सिद्ध करना है कि वो परिमेय है अथवा अपरिमेय। यहाँ कंडीशन बन गई है कि 7 जो है वो एक और चला गया और कर्णी 5 एक और रह गया, यानी हमने जो इसकी कल्पना परिमेय के रूप में की थी वो गलत सिद्ध हुई। तो हम यहाँ लिख देंगे यह कल्पना गलत है। स्पष्ट है कि 7 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है।